सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बाबा बनी दा बाबा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सबकी सलामती की दुआ मांगता हूँ। प्रियजनों, एक मसीही व्यक्ति के लिए प्रभु का कलाम निहायत ही ज़रूरी है। न केवल मसीह व्यक्ति के लिए, लेकिन हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर ईमान लाता है और यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता अंगीकार करता है, तो उसके लिए सबसे पहले पवित्र वचन को ग्रहण करना अनिवार्य है। पवित्र वचन, प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अनंत जीवन का संदेश देता है, क्योंकि पवित्र वचन जीवित परमेश्वर का वचन है, आत्मा के द्वारा प्रेरित किया गया वचन है, आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया यह वचन है। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा पूरी सृष्टि को सृजित किया। यीशु ने वचन मात्र से लोगों को चंगा किया। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें किसी जड़ी बूटी के लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के वचन ने तुम्हें चंगा किया है। प्रियजनों, पवित्र वचन हमारे लिए अनंत जीवन का संदेश है, क्योंकि परमेश्वर इस पवित्र कलाम के जरिए, पवित्र वचन के माध्यम से हमसे बातें करता है। तो प्रभु का वचन सब युग के लोगों के लिए है। हालांकि यह विभिन्न लोगों के द्वारा अलग अलग समय पर लिखा गया, लेकिन यह पवित्र आत्मा से प्रेरित था। इस पवित्र ग्रंथ के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बातें करता है, उन्हें सांत्वना देता है, उन्हें चंगा करता है, उन्हें जीवन देता है, और इन पर हमारा जीवन निर्भर है। जैसा कि पवित्र बाइबल विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 47 में हमें बताती है, ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, पर इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। इसलिए इन शब्दों को तुम अपने हृदय पर अंकित करो। बच्चों को आदेश दो कि वे इस संहिता के सब शब्दों का सावधानी से पालन करें। इनका पालन करने से तुम दीर्घ आयु होंगे और उस देश में रहोगे जिसे अपने अधिकार में करने तुम यर्दन पार करने के लिए जा रहे हो। प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातें की। परमेश्वर वचन के द्वारा सारी दुनिया से बोला। परमेश्वर ने वचन के द्वारा लोगों के मन परिवर्तन किए। पवित्र बाइबल में हमें सूखी हड्डियों के विषय में बताया गया है। एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 3 और उससे आगे हम पढ़ते हैं कि नबी एजेकियल ने एक दिव्य दृश्य देखा। लिखा है, मैंने उत्तर दिया, प्रभु ईश्वर तू ही जानता है। लिखा है, प्रभु का हाथ मुझ पर पड़ा और प्रभु के आत्मा ने मुझे ले जाकर एक घाटी में उतार दिया जो हड्डियों से भरी हुई थी। उसने मुझे उनके बीच चारों ओर घुमाया। वे हड्डियां बड़ी संख्या में घाटी के धरातल पर पड़ी हुई थीं और एकदम सूख गई थीं। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, क्या इन हड्डियों में फिर जीवन आ सकता है? मैंने उत्तर दिया, प्रभु ईश्वर तू ही जानता है। इस पर उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो। इनसे यह कहो, सूखी हड्डियों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर इन हड्डियों से यह कहता है, मैं तुम में प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगी। मैं तुम पर स्नायु लगाऊंगा, तुम में मांस भरूंगा, तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा और तुम में प्राण डालूंगा।
तुम जीवित हो जाओगी और तुम जानोगी कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं उसके आदेश के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा। मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक खड़खड़ाती आवाज सुनाई पड़ी और वे हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगीं। मैं देख रहा था कि उन पर स्नायुएं चढ़ने लगीं, उनमें मांस भर गया, उन पर चमड़ा चढ़ गया, किंतु उनमें प्राण नहीं थे। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, प्राणवायु को संबोधित कर भविष्यवाणी करो। यह कहकर भविष्यवाणी करो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, प्राणवायु चारों दिशाओं से आओ और उन मृतकों में प्राण फूंक दो, जिससे उनमें जीवन आ जाए। मैंने उनके आदेशानुसार भविष्यवाणी की और उनमें प्राण आए। वे पुनर्जीवित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो गईं। वहाँ एक विशाल बहुसंख्यक सेना थी। तब उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, ये हड्डियाँ समस्त इजरायली हैं। वे कहते रहते हैं, हमारी हड्डियाँ सूख गई हैं, हमारी आशा टूट गई है, हमारा सर्वनाश हो गया है। तुम उनसे कहोगे, प्रभु ये कहता है, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा, मेरी प्रजा, मैं तुम लोगों को कब्रों से निकालकर इज़राइल की धरती पर वापस ले जाऊंगा। मेरी प्रजा, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलकर तुम लोगों को उनमें से निकालूंगा, तो तुम लोग जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैं प्रभु ने यह कहा है और पूरा किया है। प्रियजनों, जब हम इस दिव्य दृश्य के विषय में पढ़ते या सुनते हैं नबी एजेकियल के ग्रंथ से, तो हमें पता चलता है कि जो वैली में सूखी हड्डियां पड़ी हुई थीं, परमेश्वर ने अपने दास के माध्यम से भविष्यवाणी के द्वारा उन्हें नया जीवन प्रदान किया। और इस दिव्य दृश्य का जो अर्थ हमें समझाया गया है, बाइबल हमें बताती है कि ये सूखी हड्डियां उन इजरायलियों के समान हैं जो ये कहते रहते हैं कि हम तो निराश हो चुके हैं, हम हार गए हैं, हम सूख गए हैं, हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारी आशा टूट गई है। और प्रभु ये कहता है कि मैं कब्रों में से तुम्हारा उद्धार करूंगा। सच है, जब परमेश्वर का वचन ऐसे लोग जो निराश हैं, जो टूटे हुए हैं, जब ये सुनते हैं, तो ये वचन उनमें नई स्फूर्ति भरता है, उनमें नया जीवन भर देता है। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग ऐसा ही कहते हों कि हमारा तो भाग्य ही खराब है, हमारा तो जीवन ही ऐसा है, हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चलता है, हमारे परिवार में कुछ अच्छा नहीं होता है। क्या मैं और आप कभी कभी इजरायलियों के जैसे व्यवहार नहीं करते, जो परमेश्वर की दया को समझ नहीं पाए, जो उसको अनुभव नहीं कर पाए, और वे यूं ही अपने भाग्य को कोसते रहते थे। वो अपने भाग्य को नहीं, परंतु परमेश्वर की दया को कोसते थे, परमेश्वर का अनुभव नहीं कर पाए थे। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे और आपके लिए ये निहायत ही ज़रूरी है कि मैं और आप इस वचन को अपने जीवन में धारण करें, अपने जीवन में इसका अनुभव करें। नित्य प्रतिदिन सुबह शाम सवेरे उठते बैठते चलते समय हम इस वचन को मनन चिंतन किया करें। अपने बच्चों को हम समझाएं, राह चलते लेटते समय सुबह उठते समय हम इस वचन को अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि पवित्र बाइबल हमें बताती है, इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12, ईश्वर का वचन जीवंत है, सशक्त है, क्रियाशील है, किसी भी दुधारी तलवार से भी तेज है। वो हृदय के अंतरतम में पहुंचकर अस्पष्ट आहों को व्यक्त करता है। वो हृदय के अंतरतम में पहुंचकर हमारे अस्पष्ट आहों को व्यक्त करता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर अपना वचन और अपना उद्देश्य उसे पूरा करता है। अगर आप यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 11 पढ़ेंगे तो लिखा है, परमेश्वर का वचन अपना कार्य करता है और अपना उद्देश्य पूरा करके ही
वापस लौटता है। बाइबल हमें बताती है कि जिस तरह आकाश से वर्षा धरती पर नीचे उतरती है और धरती को गीला किए बिना वापस नहीं लौटती, उसी तरह परमेश्वर का वचन भी है। अगर विश्वास के साथ बोला जाता है, घोषित किया जाता है, तो वो अपना सामर्थ्य प्रकट करता है और प्यारे भाइयों और बहनों, अपना उद्देश्य पूरा करके वापस लौटता है। इसलिए मुझे और आपको इस वचन पर भरोसा करना और इसे अपने जीवन में धारण करना निहायत ही ज़रूरी है। जब जब आप निराश होते हैं या जब जब आपके जीवन में कष्ट या परेशानी आती है, तो पवित्र शास्त्र को खोलकर पढ़ना। प्रभु आपको समझाएगा, वो आपको मार्ग दिखाएगा, वो आपके मार्गों में उजाला करेगा, वो आपको समझाएगा, वो अपने वचन के द्वारा आपकी हौसला अफजाई करेगा। लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं कि पेतरुस अपने साथियों के साथ जाल धो रहा था और वो पूरी रात मेहनत करने के बावजूद वो कुछ भी पकड़ नहीं पाए थे। यीशु ने उससे कहा कि क्या तुम मुझे अपनी नाव दे सकते हो? क्या मैं थोड़े समय के लिए तुम्हारी नाव को इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्योंकि भीड़ बहुत अधिक होने के कारण यीशु, प्यारे भाइयों और बहनों, लोगों से बातें करने में असमर्थ थे। तो वो चाहते थे कि वो नाव में बैठकर ही प्रचार करें और लोगों को ईश्वर के वचन के विषय में शिक्षा दें। तो वो पेतरुस की नाव पर बैठकर लोगों को वचन सुनाने लगे। पेतरुस भी वहाँ पर वचन सुनने लगा। यीशु की शिक्षा को वो सुन रहा था। किस अधिकार के साथ वो वचन को सुना रहे थे। ईश्वर के प्रेम और उसकी दया को वो प्रकट कर रहे थे। ईश्वर की महिमा उस वक्त वहाँ पर छाई हुई थी। प्यारे भाइयों और बहनों, तमाम लोग ईश्वर का वचन सुन रहे थे और यीशु उन्हें दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा दे रहे थे। पेतरुस ने भी वचन सुना और यीशु ने जब उनसे पूछा कि क्या तुम्हें कुछ मिला, इतनी मेहनत किया, तुम्हें कुछ मिला? उन्होंने कहा नहीं, हमने बहुत मेहनत किया, सारी रात मेहनत किया, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। तब यीशु ने पेतरुस से कहा कि नाव गहरे पानी में ले चलो, नाव गहरे पानी में ले चलो। पेतरुस तुरंत जवाब देता है, इतनी रात मेहनत करने के बाद भी हमें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन आपके कहने पर मैं अवश्य ऐसा करूँगा। आपके कहने पर मैं अवश्य इसे गहरे पानी में ले चलता हूँ। और यीशु ने कहा, गहरे पानी में लेकर जाने के बाद अब जाल को नाव की दाहिनी ओर डालो। पेतरुस ने, प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु की आदेश का पालन किया और कहा कि आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। और उसने जाल डाला और बाइबल हमें बताती है कि उसका जाल मछलियों से भर गया। 153 बड़ी बड़ी मछलियां थीं और बहुत सारी अन्य छोटी छोटी मछलियां थीं। पेतरुस ने अपने अन्य साथियों को इशारा करके बुलाया कि वे आकर उसकी सहायता करें। वे आए और उन्होंने मछलियों से 2 नावें भर लीं। देखिए, परमेश्वर का जो मसा जब उतरता है, उसका जब अभिषेक आता है, वचन के द्वारा जब वो अपना सामर्थ्य और महिमा प्रकट करता है, तो चमत्कार होने लगते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, मछुआरों के लिए ये सबसे बड़ा चमत्कार था कि जाल एक था और नावें 2 थी। जाल एक था और नावें 2 थी जो मछलियों से भर गईं। इसलिए जब मैं और आप ईश्वर के वचन को आनंद के साथ ग्रहण करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, तो ये वचन हमें जीवन प्रदान करता है, हमारा जीवन बदल देता है, हमें आनंद प्रदान करता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 11 में, मैंने तुमसे ये सब बातें इसलिए कहीं क्योंकि तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। मैंने तुमसे ये सब बातें इसलिए कही हैं, इसलिए क्योंकि तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। तो ये वचन, प्यारे भाइयों और बहनों, दुधारी तलवार है। ये दोनों तरफ से काटता है, ये दोनों तरफ से वार करता है। ये सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को प्रभावित करता है, दोनों के हृदयों को परिवर्तित करता है, दोनों के मनों को छू लेता है, दोनों के मनों को उत्साह प्रदान करता है, चाहे वो बोलने वाला हो या सुनने वाला हो। प्यारे भाइयों और बहनों, ये दोनों को
प्रभावित करता है। मैं आपसे ये वचन साझा कर रहा हूँ, इस वक्त बोलने वाला मैं नहीं हूँ। यदि इस वचन में ताकत है, यदि ये आत्मा के द्वारा प्रेरित है सचमुच में, तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपसे बातें कर रहा है, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है। इसलिए आप मसीह लोग, आप प्रभु के अनुयायी लोग, आप विश्वासी अपने अपने घर में आप वचन को खोल के पढ़िए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप अपने मार्ग से कभी भटकेंगे नहीं। आपको लोगों के सामने सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पवित्र बाइबल जिसमें ईश्वर का मन लिखा हुआ है, जिसमें ईश्वर के विचार लिखे हुए हैं, जिसमें ईश्वर कैसा दिखता है, कैसा वो है, ये पवित्र बाइबल हमें बताती है। ये पवित्र बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर ने कितने बड़े और महान कार्य किए। ये पवित्र बाइबल हमें बताती है कि ये वचन सबसे पहले उन साधारण लोगों को दिया गया जिन्हें पढ़ाई लिखाई का क ख ग नहीं मालूम था। ये सबसे पहले भविष्यवाणियां और ईश्वर का वचन गडरियों को सुनाया गया, मछुआरों को सुनाया गया। यीशु ने मछुआरों को अपने सेवकाई के लिए चुना, जो अनपढ़ थे, जो प्यारे भाइयों और बहनों दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपनी जीविका अर्जित करते थे। प्रभु यीशु ने उन्हें वचन के द्वारा समझाया, उन्हें अनुशासित किया, उन्हें शिक्षा दी और कहता है जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है तुम उसके द्वारा शुद्ध हो गए हो। तो जब ये शिक्षा दी जाती है बाइबल के माध्यम से या बाइबल के वचनों के द्वारा, तो ये आपके और मेरे हृदय को शुद्ध करती है, चंगा करती है, आशीष देती है। याद कीजिए, एमाउस के रास्ते पर दो शिष्य चले जा रहे थे और यीशु उनके साथ हो लिए। उन्होंने सोचा कि उनके साथ कोई अजनबी व्यक्ति बातें करते हुए चल रहा है। यीशु उनकी बातों को सुन रहे थे। ये दोनों शिष्य बड़े निराश थे, क्योंकि ये यीशु की मरण की घटना को देखकर आए थे और यरूशलेम में क्या क्या बीता है वो इसके विषय में चर्चा करते हुए जा रहे थे। उनके मुख मलिन थे, वो बड़े उदास थे। उन्हें लगा कि जैसे उनके गुरु को मार दिया गया है, अब इन्हें भी मार दिया जाएगा। वो यहूदियों के डर से प्यारे भाइयों और बहनों यरूशलेम छोड़कर चले जा रहे थे। यीशु उनके साथ हो लिए। यीशु उनकी बातों को सुनने लगे और उनसे वार्तालाप करने लगे। उन्होंने उनसे पूछा, किस बात के विषय में चर्चा कर रहे हो? और उन्होंने उत्तर दिया, एक आप ही हैं जो ये नहीं जानते कि पिछले दिनों यरूशलेम में क्या क्या हुआ है। यीशु ने पूछा, क्या क्या हुआ है? और तब उन्होंने उनको पूरा हाल कह सुनाया। लेकिन यीशु ने वचन के द्वारा प्यारे भाइयों और बहनों उनके लिए सारी घटनाओं की व्याख्या की। और जब संध्या हो चली थी तो उन्होंने यीशु से निवेदन किया कि संध्या हो गई है, आप हमारे साथ रह जाइए, आज हमारे यहाँ ठहर जाइए। और उस बंद कमरे में प्यारे भाइयों और बहनों जब वो भोजन पर बैठे, यीशु ने अपने हाथों में रोटी ली, उस रोटी को तोड़ा तो शिष्य पहचान गए कि ये तो यीशु मसीह है। वो उन्हें रोटी तोड़ते हुए देखकर पहचान गए कि वास्तव में ये तो यीशु मसीह है, क्योंकि इस तरीके का काम केवल उनके गुरु यीशु मसीह ने किया था। सच है, ये वचन प्यारे भाइयों और बहनों मेरे और आपके जीवन में सांत्वना देता है, आशीष देता है। इस वचन के द्वारा बहुत से लोगों को जीवन मिला है। रोगी चंगे हो गए, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो गए। यीशु ने वचन मात्र से उन्हें चंगा किया। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा, और वो शुद्ध हो गया। मैं चाहता हूँ कि तू चंगा हो जा, और वो चंगा हो गया। यीशु ने जेरुस की बेटी से कहा, तालिथा कुम्मी, अर्थात ओ लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ, और वो उठ बैठती है। तो जैसे जैसे मैं और आप इस बाइबल को पढ़ते हैं, विश्वास के साथ अंगीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो ये वचन मेरे और आपके जीवन में नई स्फूर्ति, नया जोश भरने लगता है। और जब हम विश्वास में बढ़ने लगते हैं, प्रार्थना में बढ़ने लगते हैं, आध्यात्मिकता में बढ़ने लगते हैं, तो ये वचन पूर्णतया हमारे जीवन में कार्य करने लगता है। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसके द्वारा
तुम शुद्ध हो गए हो। जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। यदि आप बाइबल खोल कर पढ़ें तो हमें पता चलता है कि वचन की विशेषता क्या है। और बाइबल की लगभग हर किताब में, हर वचन में हमें समझाया गया है कि इस वचन में कितना सामर्थ्य है। यदि आप इब्रानियों के पत्र में पढ़ें अध्याय 4 पद संख्या 12 में, तो लिखा है वचन आत्मा की तलवार है। वचन आत्मा की तलवार है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 29 को यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है वचन अग्नि के जैसा है। अग्नि का काम क्या है? अग्नि का काम है शुद्ध करना। अग्नि का काम है परिष्कृत करना। जैसे आग में सोना तपाया जाता है और वो परिष्कृत किया जाता है, वैसे ही जो व्यक्ति वचन को सुनता, पढ़ता और उसे समझता, अनुभव करता, अंगीकार करता है, वो अपने आप में परिष्कृत होता जाता है, परिपूर्ण होता जाता है, वो पवित्र बनता जाता है। यदि आप यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 29 का दूसरा भाग पढ़ेंगे तो लिखा है ये वचन हथौड़ा है। ये वचन हथौड़ा है। जब यीशु ने ये वचन शास्त्रियों और फरीसियों से कहे तो ये वचन उनके ऊपर हथौड़े के जैसे पड़े प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए उन लोगों ने यीशु का विरोध किया। उन्होंने वचन को अंगीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। अगर आप मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 4 खोलकर पढ़ेंगे तो लिखा है वचन जीवंत रोटी है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 68 यदि आप खोलकर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है वचन अनंत जीवन है। इतना ही नहीं, रोमियो के पत्र अध्याय 10 पद संख्या 47 में लिखा है वचन सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। आज बहुतों में विश्वास नहीं है। आज बहुत विश्वास की कमी में जी रहे हैं। आज बहुतों के जीवन में विश्वास की कमी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वे बाइबल नहीं पढ़ते, वे वचन नहीं पढ़ते। वो कहानियों पर विश्वास करते हैं, चुटकुलों पर विश्वास करते हैं। चुटकुले बोलकर, कहानियां सुनाकर लोगों को लोक लुभावन बातें और सपने दिखाकर वो उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। बस यही कारण है चंगाइयाँ नहीं होती हैं। बस यही कारण है प्यारे भाइयों और बहनों कि उनके जीवन में बदलाव नहीं आता है। आप वचन बोलिए, वचन के द्वारा आप परमेश्वर के वचन की घोषणा कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि लोगों के हृदय छिद जाएंगे। ठीक वैसे जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के कार्यकलाप में, पतरस सभा में खड़े होकर बोल रहा था, वचन सुना रहा था और बाइबल कहती है लोगों के हृदय छिद गए, लोग मूर्छित होकर गिरने लगे। और उस दिन लगभग 3000 से ज़्यादा लोगों ने यीशु के नाम को ग्रहण किया, उनका नाम का बपतिस्मा ग्रहण किया। इतना ही नहीं, बाइबल कहती है विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 8 में कि वचन का सावधानी से पालन करो तो तुम्हें सफलता मिलेगी। वचन का सावधानी से पालन करो तो तुम्हें सफलता मिलेगी। आज बहुत से लोग वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करते, इसलिए उनके जीवन में सफलता नहीं है। वे लगातार असफल होते रहते हैं, अपनी जिंदगी में असफलता को महसूस करते हैं। एक और वचन, सुंदर वचन बाइबल हमें बताती, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 47 और उससे आगे कि वचन ये निरे शब्द नहीं बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु की प्रिय प्रजा, प्रभु के प्रिय लोगों, अपने घर में वचन को प्रथम स्थान देना। सामुएल के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 30 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु कहता है कि मैं उनका आदर करता हूं जो मेरा आदर करते हैं, लेकिन जो मुझे तुच्छ जानता है मैं भी उन्हें तुच्छ जानता हूं। ना जाने कितने लोगों के घर में ये पवित्र बाइबल प्यारे भाइयों और बहनों ऐसी जगह में रखी है जहां पर धूल है, गंदगी है, लोगों ने उसे खोल के पढ़ा नहीं है। ऐसे घरों में आशीर्वाद नहीं है। यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग, यहाँ तक कि बहुत से ऐसे लोग अपने घरों में बाइबल को और वचन को महत्व नहीं देते, वो खोल कर पढ़ते नहीं हैं। इस किताब में, इस पवित्र वचन में आपका जीवन निहित है। आज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यह जीवंत, सशक्त और दुधारी तलवार से भी तेज है। ये प्यारे भाइयों और बहनों आपको और मुझे जीवन प्रदान करता है और ये हमें स्वास्थ्य लाभ देता है। इसलिए बाइबल हमें बताती है, सुंदर वचन लिखा हुआ है, समस्त सृष्टि तेरी सेवा करे, स्तोत्रकार कहता है।
तेरे शब्द मात्र से सब कुछ अस्तित्व में आया है। तूने अपना आत्मा भेजा और सब कुछ का निर्माण किया। तेरी वाणी का कौन विरोध कर सकता है? इसलिए जब भी आप खड़े होकर सभा को संबोधित करें आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए, तो प्रभु का वचन बोलना। कोई भी विरोध नहीं कर पाएगा, कोई भी विरोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाइबल इसके विषय में गवाही देती है कि तेरी वाणी का विरोध कौन कर सकता है? तेरी वाणी का विरोध कौन कर सकता है? जो विश्वासी हैं, जो प्रभु के अनुयायी हैं, जो ये जानते हैं कि उन्हें किस तरीके का जीवन व्यतीत करना चाहिए, वो जानते हैं कि परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है, वचन के द्वारा उन्हें चंगा करता है। इसलिए प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी के लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के शब्द ने उसे चंगा किया है। परमेश्वर के शब्द ने उसे चंगा किया है। पेतरुस जब योप्पे में अपने साथियों के साथ था तो उस आदमी के घर में चला गया। उसने उन्हें बताया कि वह पेतरुस जो शिक्षा सुनाएंगे उसके द्वारा आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। प्रेरितों का कार्यक्रम अध्याय 11 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं कि पेतरुस योप्पे गया और उस घर में जब वो गया तो उसने कहा कि पेतरुस ईश्वर की वचन को सुनाएंगे, शिक्षा सुनाएंगे, तो लोग और उसका परिवार क्या करेंगे? मुक्ति प्राप्त करेंगे। और बाइबल हमें बताती है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 16 में कि यीशु ने शब्द मात्र से लोगों को चंगा किया। एक सुंदर वचन हम पढ़ते हैं कि आखिर ये पवित्र बाइबल, ये पवित्र वचन क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्यों परमेश्वर ने दिया? क्यों इसे लिखा गया? क्यों इसे लोगों को बताना चाहिए? इसके विषय में तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 स्पष्ट करता है कि धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? शिक्षा देने के लिए। दूसरा, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए। तीसरा, जीवन के सुधार के लिए। और चौथा, सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए। और पांचवा वचन है स्तोत्र संख्या 119 पद संख्या 105 कि ये वचन आपके और मेरे पांव का दीपक है। ये इसकी खासियत है, ये इसका महत्व है। अब बताइए, इतना सब कुछ सुनने के बाद क्या आप इस वचन को सुनने, समझने और अपने बच्चों को बताने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस पर मनन चिंतन करने को तैयार हैं? एक साधारण व्यक्ति जो जॉब पर जाता है, काम करता है, एक माँ जो गृहिणी है, दिन भर काम करती है, अपने कामों में व्यस्त रहती है, सुबह से शाम तक अपने बिजनेस के विषय में, मेहनत मजदूरी के विषय में चिंता करते हैं, लेकिन आखिर में मिलता क्या है? चिंता, परेशानी, कष्ट। सांत्वना देने वाला कोई नहीं रहता है। मैं ये नहीं कहता कि आप काम ना करें, परंतु मैं ये जरूर कहता हूं कि काम के साथ साथ आप ईश्वर के वचन को आप महत्व दें। प्रथम स्थान उसे अपने परिवार में दें और ईश्वर के वचन को ध्यान से सुनना। बाइबल हमें बताती है कि आप सब सावधान रहें, आप बोलने वाले की बात सुनना अस्वीकार न करें। आप बोलने वाले की बात को सुनना अस्वीकार न करें। जिन लोगों ने पृथ्वी पर चेतावनी देने वालों की वाणी अनसुनी कर दी, यदि वे नहीं बचे तो हम कैसे बच सकेंगे? हम कैसे बच सकेंगे? यदि हम स्वर्ग से चेतावनी देने वाले की वाणी अनसुनी कर देंगे तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम नहीं बचेंगे। और इसका एक सुंदर उदाहरण है अनानियस और सफीरा। अनानियस और सफीरा, जिसके विषय में बाइबल हमें बताती है प्यारे भाइयों और बहनों कि जब चेलों के द्वारा अनानियस और सफीरा को बताया गया कि अपना खेत बेचकर तुम ये सारी संपत्ति प्रभु के भंडार में एकत्र करो ताकि वहाँ से लोगों को रसद बांटी जाए, लेकिन उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया। उन्होंने थोड़ा सा अंश अपने लिए रख लिया। उन्होंने सोचा कि ये शायद हमें नहीं मिलेगा और उन्होंने विश्वास नहीं किया। और दोनों का हश्र ये हुआ कि दोनों औंधे मुंह गिरकर मर गए और बेहोश हो गए। इतना ही नहीं,
हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 20 पद संख्या 7 और उससे आगे बाइबल हमें बताती है यूतुखुस नामक एक व्यक्ति था जो दुमंजले पर खिड़की में बैठकर प्रवचन सुन रहा था। प्रभु के शिष्य वहां पर वचन सुना रहे थे। खिड़की में बैठे बैठे उसे नींद आ गई और बाइबल में बताती है नींद के झोंके में वो मकान के ऊपर से नीचे गिर गया और वहां पर उसकी मौत हो गई। लेकिन पेतरुस ने आकर उसे जीवन दान दिया, उसे उठाया। प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसी तमाम घटनाएं हैं जब हम इन्हें सुनते हैं, जो वचन के द्वारा हमें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं। यदि हम इनका पालन करें तो ये हमें आशीर्वाद और जीवन प्रदान करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु आपका वचन मेरे परिवार को और मेरे जीवन को आनंद प्रदान करे, शांति प्रदान करे। तेरा वचन मेरे लिए पाँव का दीपक है, ये मेरे मार्गों का उजाला है। मैंने तेरा वचन सुना है। हे प्रभु, मैं इस वचन को अंगीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। आमीन।